है आपका अखंड भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ आर के शुक्ला। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। सांसदों और विधायकों के आपराधिक मुकदमों का फैसला अब 1 साल में होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट को और देश की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दिया है कि सांसदों और विधायकों के आपराधिक मुकदमों का फैसला 1 साल में करिए। मैं इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो सांसद और विधायक आपराधिक के अलावा जो सिविल अपराध भी करते हैं, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, पार्क में अपना घर बना लेते हैं, और भी जो अलग तरीके का अपराध करते हैं, किसी का पेट्रोल पंप कब्जा कर लेते हैं, किसी का बगीचा कब्जा कर लेते हैं, जो बंजर जमीन है वहां अपना घर बना लेते हैं, ऊसर जमीन में अपना घर बना लेते हैं, खेल के मैदान पे कब्जा कर लेते हैं, गौचर भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, उन मुकदमों का समाधान 1 साल में तो नहीं होगा। दूसरा, सांसदों विधायकों के केवल आपराधिक मुकदमों का फैसला होगा, पार्षद प्रधान के आपराधिक मुकदमों का भी फैसला नहीं होगा। जो लेखपाल भ्रष्टाचार करता है, पटवारी भ्रष्टाचार करता है, उसके मुकदमों का फैसला 1 साल में नहीं होगा। जो तहसीलदार भ्रष्टाचार करता है, हवलदार भ्रष्टाचार करता है, थानेदार भ्रष्टाचार करता है, उसके आपराधिक मुकदमों का फैसला भी 1 साल में नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। सबके मुकदमों का फैसला 1 साल में, सिविल मुकदमा हो या क्रिमिनल मुकदमा हो या सर्विस का मुकदमा हो या जमीन का मुकदमा हो या टैक्स का मुकदमा हो, जीएसटी का मुकदमा हो, इनकम टैक्स का मुकदमा हो, सेल टैक्स का मुकदमा हो, वैट का मुकदमा हो, जो भी हो, चेक बाउंस का केस हो, सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में करने के लिए आप आदेश पारित करिए। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, थोड़े थोड़े कानूनों में सुधार की जरूरत है। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सरकार को बता दीजिए कि किन किन कानूनों में सुधार करना है। सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन के ओपिनियन ले सकता है कि किन किन कानूनों में सुधार करने से भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, भारत में 5000 से ज्यादा लॉ ऑफिसर हैं जिनका वेतन भत्ता सरकारी खजाने से आता है, जनता के टैक्स के पैसे से आता है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल, 5000 से ज्यादा भारत में सरकारी वकील हैं। आप उनकी ओपिनियन लीजिए, उनसे पूछिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए क्या क्या कानून बदलना पड़ेगा। भारत में 5000 से ज्यादा जज हैं। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सब मिला लीजिए तो 5000 हमारे पास जज हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सारे जजेस की ओपिनियन ले लीजिए, पूरे सारे जजों को पूछ लीजिए कि जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए क्या होगा। आप भारत के सभी डीजीपी से पूछिए जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देश के सभी चीफ सेक्रेटरी से पूछ लीजिए जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और पूरा एक सबकी ओपिनियन लेने के बाद सीधे सीधे आदेश पारित कर दीजिए। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को यानी चीफ सेक्रेटरी को आदेश पारित कर दीजिए, केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को आदेश पारित कर दीजिए, और आप बताइए कि भाई ये 10 कानून बदलने पड़ेंगे और इन 10 प्रक्रियाओं को बदलना पड़ेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की पावर है, संविधान की असीमित शक्तियां हैं। जस्टिस करने के लिए, जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित कर सकता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उससे देश का भला होगा, जनता का भला होगा, समाज का भला होगा, जीडीपी बढ़ेगी, अपराध कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक घूसखोरी, जमाखोरी, कमीशनखोरी, कटमनी, तोलाबाजी, दलाली ये बंद नहीं होगी। जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक माओवाद, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, अलगाववाद, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, धर्मांतरण खत्म नहीं होगा। जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला नहीं होगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक हवालाबाजी नहीं रुकेगी, घटतौली नहीं रुकेगी, नक्काली नहीं रुकेगी, मिलावटखोरी नहीं रुकेगी। जो सब्जियों में मिलावट हो रही है, फल फूल में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है। जब कठोर दंड होता है और जल्दी से सजा मिलती है, तब जाके अपराध रुकता है। दुबई में अपराध नहीं है, सिंगापुर में अपराध नहीं है, जापान में इतना अपराध नहीं है जितना भारत में। उसका मूल कारण यह है कि वहां पे दंड कठोर है
और सजा जल्दी मिलती है। जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा तब तक अश्लीलता नहीं रुकेगी, ड्रग का कारोबार नहीं रुकेगा, नशा तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, सोना तस्करी हो रही है, चंदन तस्करी हो रही है। जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं लागू होगा तब तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सफाया नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से सुओ मोटो पिटीशन ले लीजिए, या जो हमारी पिटीशन चल रही है उसी में ही एक अलग से बेंच बना गठित कर दीजिए, और जस्टिस विद इन ईयर, एक साल में न्याय, इस पर आप सुनवाई करिए। सबकी सुनिए, आप मेरी मत सुनिए, लेकिन एक साल में न्याय करिए। और इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, ये भारत के नहीं पूरी दुनिया के सबसे अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। संविधान की बहुत अच्छी नॉलेज है। जस्टिस चंचूड़ को सर्विस मैटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, क्रिमिनल मैटर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। इतना वास्ट उनको नॉलेज है। मैं उसी लिए कह रहा हूं, सीजेआई साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए नियम कानूनों को बदलिए, सुप्रीम कोर्ट का रूल बदलिए, देश के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहिए वो अपना अपना रूल बदलें, आप कानून मंत्रालय से कहिए वो नियम कानूनों को बदलें। आप 1 घंटे के अंदर एफआईआर करने के लिए आदेश कर दीजिए, 1 महीने में जांच पूरी करने के लिए आदेश कर दीजिए, और 1 साल में सबके मुकदमों का फैसला करने के लिए आदेश कर दीजिए। केवल एमएलए एमपी का नहीं, पार्षद का भी, प्रधान का भी, सांसद का भी, विधायक का भी, लेखपाल का भी, पटवारी का भी, तहसीलदार का भी, हवलदार का भी, थानेदार का भी, और जितने बाकी जमीनें जो किसानों के मुकदमे हैं, मजदूरों के मुकदमे हैं, मिडिल क्लास के मुकदमे हैं, अपर क्लास के मुकदमे हैं, सर्विस के मुकदमे हैं, टैक्स के मुकदमे हैं। और अगर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए खर्च होता है तो आप खर्च कर दीजिए। भारत का बजट 70 लाख करोड़ का है, अब तो 75 लाख करोड़ हो गया। इस 75 लाख करोड़ में अगर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने से भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो मुझे लगता है वो पैसा की कोई कीमत नहीं है, वो पैसा बिल्कुल सार्थक है। जब जस्टिस विद इन ईयर होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगी, अराजकता कम होगी, जो लोग लक्षित अनाप शनाप भाषण देते रहते हैं वो भी रुकेगी। जस्टिस विद इन ईयर होगा तो लोग जो है जमीनों पे कब्जा करने से डरेंगे, अपहरण करने से डरेंगे, नशा तस्करी करने से डरेंगे, मानव तस्करी करने से डरेंगे, मिलावटखोरी करने से डरेंगे। जस्टिस विद इन ईयर होगा तो घूस लेने से डरेंगे, कमीशन लेने से डरेंगे, दलाली करने से डरेंगे, मुनाफाखोरी करने से डरेंगे। जस्टिस विद इन ईयर होगा तो धर्मांतरण रुकेगा, रोहिंग्या अपने आप यहां से भागेंगे। रोहिंग्या इसलिए रुके हुए, उनको पता है यहां मुकदमा चलता रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बांग्लादेशी इसलिए भारत में रुके, उनको पता है उनका मुकदमा 20 साल 30 साल चलते रहेगा, तब तक उनके यहां बच्चे हो जाएंगे, वो घर मकान बना लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट वो बनवा ही रहे। इसलिए मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, जितने जल्दी हो सके एक स्पेशल बेंच बनाइए। केवल एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में नहीं, बल्कि सबका मुकदमा 1 साल में करने के लिए, सबके मुकदमों का फैसला 1 साल में करने के लिए आप आदेश पारित करिए। केंद्र सरकार को आदेश पारित करिए, सभी राज्य सरकारों को भी आदेश पारित करिए, देश की सभी हाई कोर्ट को आदेश पारित करिए, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर करिए, उसी से देश का भला होगा। और आप कर सकते हैं। भगवान की कृपा से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ही बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं सीजेआई साहब से, जस्टिस चंचूड़ साहब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप दोनों लोग आपस में मिलके, आपस में सहमति करके भारत के लोगों को 1 साल में न्याय दे दीजिए। इससे भारत में वास्तव में रामराज्य आ जाएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।